नमस्कार दोस्तों, जया निटिंग एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों देखिए, आज मैंने ये एडल्ट्स की स्वेटर बनाई हुई है और आप लोगों की डिमांड भी थी कि मैं एडल्ट्स के स्वेटर का मेजरमेंट बताऊं और किस तरीके से हम उसको बनाएंगे उसके बारे में बताऊं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि एडल्ट्स के हम स्वेटर में कितने फंदे डालेंगे और किस तरीके से इसको बनाएंगे, इसकी लेंथ कितनी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने नीडल्स को आगे को कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने 62 नीडल्स को आगे कर लिया है। दोस्तों ये मीडियम साइज़ की स्वेटर है। अगर आप लोग इससे स्मॉल साइज़ में या लार्ज साइज़ में बनाना चाहेंगे तो इसमें फंदे घटा या बढ़ा सकते हैं। ये मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ तो इसमें मैंने 62 फंदे आगे को कर लिए हैं। ये नीडल्स और कैरेज का डायल मेरा 10 नंबर पे सेट है। और एक बार मैं इस तरीके से कैरेज चला लूँगी और हुक और वेट हम इस पर लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हुक और वेट मैंने सेट कर लिए हैं और अब मैं कैरेज के डायल को 4 नंबर पे सेट कर लूँगी। और इसमें अब हम एक लाइन ये हो चुकी है। टोटल 50 लाइन हम इसकी बॉर्डर के लिए बीनेंगे। इस तरीके से देखिए, 2 3 4। इसी तरीके से अभी मैंने 10 लाइन बना ली है। इसी तरीके से मैं इसको टोटल 50 लाइन बीन लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, 50 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ से अब हम हुक और वेट निकाल लेंगे और इन जो ये फंदे हैं इनको सभी को हम डबल कर देंगे। डबल करके ये हमारे 124 फंदे हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे। तो चलिए मैं इसी तरीके से इनको सभी फंदों को डबल कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने सारे फंदों को नीडल्स में सेट कर लिया है और यहाँ हम अपनी रॉड लगा लेंगे और वेट लटका लेते हैं। और अभी मैं कैरेज के डायल को 9 नंबर पे सेट कर लूँगी। और दोस्तों देखिए, अब मैं इसमें पहले प्लेन 10 लाइन बना लेती हूँ। देखिए इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, 10 लाइन बना ली हैं। यहाँ से मैं अपना डबल कलर का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मैंने कार्ड पहले ही सेट कर रखा है और मैं इसमें डिज़ाइन शुरू करती हूँ। दोस्तों अब हम इसकी लेंथ, नॉर्मली जो एडल्ट्स की लेंथ होती है 17-18 के समथिंग बगल से नीचे की इसकी लेंथ बनाई जाती है। अगर हम इंच टेप से नापे तो हम इसको 17 इंच या 18 इंच के लगभग बनाएंगे। लेकिन मैं इसको लाइन काउंट करके बनाऊंगी तो टोटल इसकी 130 लाइन में इसमें बनाऊंगी। तो मैं 130 लाइन इसकी बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, मेरी 130 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने ये वेट आगे को लगा लिया है। ये देखिए, मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन के आया हुआ है। और अब यहाँ से हम अपनी बगल घटाएंगे। तो जेंट्स स्वेटर में बगल घटाने के लिए हम 5 3 2 1 करके घटाते हैं। तो सबसे पहले हम 5 फंदों को घटा लेंगे। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। अब कैरेज को हम इधर ले आएंगे। इसी तरीके से इधर भी हम 5 फंदे घटा लेंगे।
एक, दो, तीन, चार और ये 5। देखिए दोस्तों, अभी हमने 5 फंदे घटाए। अब हम 3 फंदे घटा लेंगे। एक, दो और ये 3। इसी तरीके से इधर भी 3 फंदे घटा लेंगे। अब 2 फंदे, इधर से भी 2 फंदे, और अब 1 फंदा घटा लेंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बगल से हमारी जो थी टोटल 8 लाइन ऊपर को हो चुकी हैं। और अब हम इसमें जैसे मैंने इसमें राउंड नेक निकाला हुआ है स्वेटर में, उसी तरीके से इसमें भी राउंड नेक निकालूंगी। तो इसके लिए हम इसको कुछ लाइन बना लेंगे। तो 8 लाइन ये हो चुकी हैं। टोटल हम इसको 40 लाइन बना लेंगे, क्योंकि बगल से जो ऊपर तक की जो टोटल कंधे तक की लंबाई होगी वो हमारी 70 लाइन की होगी। तो 40 लाइन पहले मैं इसमें प्लेन बना लेती हूँ, फिर मैं इसमें नेक निकालूंगी, राउंड नेक। तो पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि हम राउंड नेक किसकी कटिंग कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, बगल से टोटल 40 लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग करने के लिए ये देखिए, अब बगल के फंदे घटाने के बाद टोटल मेरे पास 102 फंदे बचे हुए हैं। तो हम इसको बिल्कुल हाफ हाफ कर लेंगे, आधे फंदे इधर आधे फंदे इधर। तो 102 हैं, तो 51 फंदे हम इस साइड कर लेंगे, 51 फंदे हम इस साइड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, 51 फंदे हमने पीछे को करे हैं और 51 नीडल्स को हमने आगे को कर लिया है। और कैरेज का जो ये वाला बटन है, इसको हम आगे को पुश कर लेंगे, ताकि जो हमारे आगे फंदे हैं ये हमारे बिन ना सकें। तो अब हम इसको गले की कटिंग के लिए जिस तरीके से हमने बगल में फंदे घटाए थे, उसी तरीके से हम गले में भी घटा लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले 5 फंदे घटा लेंगे, देखिए 5 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब 3 फंदे घटाएंगे और हमने लाइन भी काउंट करनी है दोस्तों। जैसे हमारी 40 लाइन हमने यहाँ पे तक भी नहीं थी,
41वीं लाइन में हमने 5 फंदे घटाए, 42वें हमें हम इधर गए, अभी हमारी 43वीं लाइन है। देखिए 44 हो गई। अब 2 फंदे घटा लेंगे। एक फंदा घटा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम हर लाइन में एक एक फंदा इधर से भी उधर से भी इस तरीके से घटा लेंगे और कंधे पर हम अपने 26 फंदे रख लेंगे और इसको हम कंप्लीट 70 लाइन बना लेंगे। टोटल बगल से ऊपर तक इसको 70 लाइन बना लेंगे और कंधे पर 26 फंदे रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम एक एक फंदा हर उसमें घटाएंगे। जहाँ पर हमारे 26 फंदे हो जाएंगे तो हमने फंदे घटाने बंद कर देने हैं और टोटल 70 लाइन हम इसकी बना लेंगे। तो चलिए मैं पहले पूरा बना लेती हूँ इसको, फिर आगे को आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें मेरे 26 फंदे भी बचे हैं और मेरी 70 लाइन भी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको मैं एक वेस्ट धागे में निकाल लेती हूँ। इस तरीके से मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताऊँगी। देखिए दोस्तों, इस साइड का मैंने एक वेस्ट धागे में निकाल लिया है। आप देखिए हमने इस साइड का नेक बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इधर जो हमने फंदे घटाए हैं इसको इधर निकाल के इनको दोनों को आपस में मिलाकर एक फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हम दूसरा ऊन जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और एक वेट अटका लेते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ भी हम 5 फंदे इकट्ठे ही घटा लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 5 फंदे घटा लिए हैं। अब 2 बार कैरेज चला लेंगे और ये इस बटन को पीछे को पुश कर लेते हैं। अब 3 फंदे घटा लेंगे। फिर 2 अब 1 और अब हर लाइन में हम एक एक फंदा घटाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम इसको पूरा घटा लेंगे और 26 फंदे रहने देंगे और फिर 70 लाइन कंप्लीट बिन लेंगे। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो चुका है और इसको भी मैं एक वेस्ट धागे में निकाल लेती हूँ, फिर आगे को आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रंट का पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें इस तरीके से राउंड शेप बन गया है। और ये देखिए बगल से मेरी लंबाई है और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मैंने इसमें बनाया हुआ है। अब हम इसका बैक का पार्ट बनाएंगे। तो बैक का पार्ट बनाने के लिए भी हम 64 फंदे आगे को कर लेंगे।
ये देखिए 64 फंदे आगे को कर लिए हमने। और इसी तरीके से पहले हम इसमें बॉर्डर बना लेंगे, एक लाइन 10 नंबर पे बनाकर, देखिए इस तरीके से। और अब हम इसमें वेट और हुक लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। और 4 नंबर पे गैरेज का बटन सेट करके, गैरेज के डायल को सेट करके 4 नंबर पर हम इसमें 50 लाइन बना लेंगे बॉर्डर की। तो पहले मैं 50 लाइन बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में 130 लाइन इसमें प्लेन बिनी थी, उसी तरीके से मैं इस बैक पार्ट में भी 130 लाइन बुन लूँगी। और उसके बाद 5 3 2 1 करके इसके बगल को घटा लूँगी। और फिर उसके बाद इसमें जो पीछे का नेक है, उसमें नेक में कुछ भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बाद मैं 70 लाइन उसको बगल की घटाई करने के बाद 70 लाइन प्लेन बिन लूँगी। तो मैं पहले इतना कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताऊँगी। देखिए दोस्तों, ये बगल से ऊपर तक की लंबाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है, कंधे तक। और बैक पार्ट में हमने गले की कोई भी कटिंग नहीं करनी है, बस बगल घटाने के बाद सीधे सीधे ऊपर को जितनी लाइन हम फ्रंट की बनाएंगे उतनी ही लाइन बैक में भी बना लेनी है। और अब हम यहाँ पे 26 फंदे एक वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। तो मैं 26 फंदों को वेस्ट धागे में निकाल लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, एक साइड से 26 फंदे मैंने वेस्ट धागे में निकाल लिए हैं। अब हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है, ये देखिए, उसमें भी इसको अपनी तरफ को सीधा करके एक साइड के जो हमारे कंधे के 26 फंदे हैं उनको यहाँ हम जॉइंट कर लेंगे, निडल्स में डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से 26 नीडल्स में हम डालेंगे इनको। इसी तरीके से मैं सभी में डाल लेती हूँ, फिर आगे को आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये 26 फंदों को मैंने नीडल में फिट कर दिया है। और ये देखिए, हमने ध्यान भी रखना है कि इस साइड का कंधा जो है आमने सामने, जो हमारे पार्ट्स हैं वो आमने सामने इस तरीके से होने चाहिए, हमारे गलत कंधे ना जुड़ें। तो ये देखिए, अब मैं इस साइड के जो बैक वाले पार्ट के फंदे हैं उनको इसमें डबल कर लूँगी इस तरीके से इनके साथ। देखिए, फ्रंट पार्ट के फंदे जो है मैंने सीधी साइड अपनी तरफ करके डाले हुए हैं, और ये जो बैक पार्ट का है वो मेरी तरफ को उल्टी साइड है। तो इस तरीके से आमने सामने करके हम ये फंदों को आपस में इस तरीके से फिट कर लेंगे। तो मैं सारे फंदे फिट कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरी साइड के भी फंदे मैंने इनके ऊपर से डाल लिए हैं। अब ये जो हमारे एक साइड के कंधे के फंदे हैं, हम इनको आपस में बंद कर लेंगे। यहाँ पे तक हम बंद कर लेंगे, और इधर के जो फंदे हैं उनको हम ऐसे ही रहने देंगे। देखिए किस तरीके से हम बंद करेंगे। ये देखिए, पहले जो हमने ये 2 फंदे एक उसमें डाल के उनको एक बना लेंगे, फिर इन दोनों का एक कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इनको बंद कर लेते हैं। छब्बीस फंदों को मैं इसी तरीके से बंद कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा 26 वाला फंदा है लास्ट, और इसका ये जो ऊन है इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे और इसको आपस में
इस तरीके से बांध लेंगे और इसको भी हम इस फंदे के साथ इस तरीके से बंद कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा जो इधर का कंधे वाला पार्ट है, 26 फंदे हम इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको हम एक अलग वेस्ट ऊन में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे फंदे निकाल लेती हूँ मैं, फिर आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, दूसरी साइड के भी कंधे के फंदे 26 फंदे हमने अलग वेस्ट धागे में निकाल लिए हैं और इनको भी हम एक दूसरे वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। और ये वाला जो इस साइड का कंधा है उसको हम बाद में जॉइंट करेंगे। पहले हम गला बना लेंगे, तब फिर हम इसको जॉइंट करेंगे। तो पहले मैं इन सभी फंदों को निकाल लेती हूँ वेस्ट धागे में, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये कंधे के फंदे अलग हैं और ये पीछे जो हमारे बच गए थे वो फंदे हमने अलग वेस्ट धागे में उठा लिए हैं। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इधर हमारा फ्रंट पार्ट वाला एक कंधा है, तो इसके हम जस्ट कॉर्नर से यहाँ से हम फंदे उठा लेंगे नेक बनाने के लिए। ये देखिए, एक निडल छोड़कर एक निडल में हम इस तरीके से फंदे उठा लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे तक जो जॉइंट है हमारा, जहाँ से हमारे बैक पार्ट के फंदे हमने दूसरे वेस्ट धागे में ले रखे हैं, वहाँ तक हम फंदे उठा लेंगे। तो मैं सारे ही फंदे उठा लेती हूँ, फिर आगे को आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये एक छोड़कर एक मैंने फंदा उठा रखा है, तो मैं सारे उठा लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये फंदे मैंने उठा लिए हैं आगे की साइड के। अब ये जो बैक पार्ट में हमारे फंदे बचे हुए थे, इनको हम इसी के साथ एक नीडल में दो फंदों को डाल लेंगे। ये देखिए, दो का एक कर लेंगे, एक नीडल छोड़कर दूसरी में दो नीडल को इकट्ठे एक साथ इस तरीके से डाल लेंगे। ये देखिए, एक नीडल छोड़ के दो फंदों को एक नीडल में डाल देंगे। ये हमारा 1 बाय 1 का बॉर्डर बन जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से जितने भी फंदे हमारे बचे हैं, ये कंधे के फंदों को छोड़कर हम इन फंदों को इसी तरीके से सभी नीडल्स में डाल देते हैं। तो मैं पहले डाल लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सभी फंदे मैंने उठा लिए हैं, पीछे के पार्ट के भी उठा लिए हैं। हर निडल में दो फंदों को एक एक निडल में डाल दिया है, एक एक छोड़ के। और इसी तरीके से इधर को भी एक एक के गैप में सारे फंदे उठा लिए। अब कैरेज के डायल को 5 नंबर पे सेट कर लिया है और अब हम इसमें 24 लाइन बीन लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, वेट भी लटका दिए हैं मैंने। ये देखिए, इसी तरीके से 24 लाइन में पूरी बिन लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, 24 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फंदे बंद कर लेंगे। तो ये जो फंदे हैं दोस्तों, हमने बहुत ही ढीले ढीले बंद करने हैं। ये देखिए, इसमें हम जो उनका गैप है उसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे ताकि फंदे टाइट ना हों। देखिए, इस तरीके से बहुत लंबे लंबे गैप में हम इसको बंद कर लेंगे। तो पहले मैं इसको बंद कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको बंद कर दिया है और इसमें हम लंबा लंबा धागा ऊन को कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा गला जो है वो सिलने के काम आएगा इस तरीके से। और अब हम जैसे पहले हमने ये वाला कंधा बंद करा था,
ये वाला कंधा बंद करा था, इसी तरीके से इस साइड का भी कंधा बंद कर लेंगे। तो पहले हम ये देखिए जो बैक साइड वाला है उसके फंदों को निडल्स में यहाँ डाल लेते हैं, फिर हम फ्रंट पार्ट के जो फंदे हैं उनको डालेंगे उन्हीं के ऊपर, और फिर जैसे हमने इस साइड का कंधा बंद करा था उसी तरीके से इस साइड का भी बंद कर लेंगे। तो पहले मैं इसको बंद कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के दोनों ही फिट कर लिए हैं, और इधर साइड से हमारा ये ऊन बचा हुआ था तो हम इसको इस साइड से ही इस तरीके से बंद कर लेंगे। इस तरीके से मैं सारा बंद कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा लास्ट फंदा रह गया है। अब इसको हम इस तरीके से निकाल के यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेंगे और इससे एक नॉट लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे दोनों कंधे जॉइंट हो चुके हैं, और ये देखिए जो गला है हमारा, इसमें हमने जो ये एक्स्ट्रा ऊन छोड़ा हुआ था इसको हम इससे जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक का इसको हम सिल लेंगे। तो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है। अब देखिए हमने इसको डबल कर लेना है। तो पहले हम इसको जो हमारा ये सिला हुआ हिस्सा है इसको ही आपस में यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे जॉइंट हो गया है। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे से हमने फंदे घटा रखे हैं, ये दो का एक का रखा था, तो इसको यहाँ पे से हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे, और हमने इसको हल्के हाथों से ही सिलना है दोस्तों। ये जो धागा है हमने ढीला ढीला ही छोड़ना है, क्योंकि अगर हम इसको टाइट कर देंगे तो ये जो हमारा नेक है वो टाइट हो जाएगा और गले से नीचे को जाने में दिक्कत करेगा। इसलिए हमने इसको ढीला ढीला ही बंद, जब हम फंदे बंद कर रहे थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि हम इसको जो फंदे हैं हम इसको ढीला ढीला ही बंद करेंगे, और इसमें इसको सिलते समय भी हमने इस ऊन को बहुत टाइट नहीं करना है, ढीला ही छोड़ना है, नहीं तो हमारा ये यहाँ टाइट हो जाएगा, इधर ऐसे टाइट हो जाएगा, तो हम इसको गले से नीचे नहीं डाल पाएंगे, सर से नीचे को ये नहीं आ पाएगा, हमारा सर में अटक जाएगा अगर ये टाइट हो गया तो। इसी तरीके से मैं इसको पूरा सिल लेती हूँ, फिर आपको आगे को बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको चारों तरफ से सिल दिया है, और फ्रंट से हमारा इसका लुक कुछ इस तरीके से आया हुआ है। देखिए ये, और ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए हम 30 फंदों को आगे को कर लेंगे। देखिए दोस्तों, 30 फंदों को मैंने आगे को कर लिया है, और फिर हम 10 नंबर पे कैरेज के डायल को सेट कर लेते हैं और एक लाइन बीन लेंगे, और फिर 4 नंबर पर सेट कर लेंगे, और इसमें हम अपना वेट और हुक लगा लेंगे। और 4 नंबर पे हमने गैरेज के डायल को सेट कर लिया है, और अब हम इसमें 40 लाइन बीन लेंगे। दोस्तों, फ्रंट और बैक के पार्ट में हमने 50 लाइन बीनी थी, इसमें हम 40 लाइन बीन लेते हैं। तो 40 लाइन बीन के मैं आपको आगे को बताती हूँ। देखिए दोस्तों, 40 लाइन बनाने के बाद मैंने इसको डबल कर लिया है, और कैरेज के डायल को मैंने 9 नंबर पे सेट कर लिया है। और देखिए अब हम इसको प्लेन पहले 4 लाइन बना लेते हैं।
4 इस तरीके से। अब हर चौथी लाइन के बाद हम एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से बढ़ा लेंगे। और इसी तरीके से हर चौथी लाइन में एक एक फंदा बढ़ाते हुए हम इसमें टोटल 142 लाइन बना लेंगे। स्लीव्स की जो लेंथ होती है दोस्तों वो 21 इंच के समथिंग होती है, जो जेंट्स की होती है। तो इंच टेप के हिसाब से अगर हम इसको बनाएं तो हम 21 इंच के लगभग बनाएंगे, लेकिन मैं इसको लाइन काउंट करके बनाऊंगी, क्योंकि मशीन में क्या होता है कि हम लोग जब वेट और हुक लगाते हैं तो ये खिंच जाती है। तो इंच टेप से नापते हैं तो पहले तो क्या होता है कि वो इक्वल आ जाती है। जैसे 21 इंच हम बना रहे हैं तो वो 21 इंच दिखाता है, लेकिन जब बाद में वेट और हुक निकाल के भी जब हम इसको नापते हैं या जब हम फंदे बंद कर लेते हैं पहनते समय, तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो मैं इसीलिए लाइन के हिसाब से इसको बनाती हूँ मशीन में। तो मैं इसमें 142 लाइन बना लूँगी। हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ा लूँगी और 142 लाइन कंप्लीट करके मैं आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी 142 लाइन इसमें मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब जैसे पहले हमने स्वेटर में बगल घटाए थे, उसी तरीके से हम इसमें भी 5 3 2 1 करके इसको घटा लेंगे। 2 3 4 और ये 5। ऐसे ही दूसरी साइड से भी हम 5 फंदे घटा लेंगे। एक, 2 3 4 और ये 5। ये देखिए 5 फंदे मैंने दोनों साइड से घटा लिए हैं। इसी तरीके से अब दोनों साइड से 3, फिर 2, फिर 1 फंदा इस तरीके से घटा लेती हूँ, फिर आगे को आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे हमने बगल की घटाई फ्रंट और बैक पार्ट में करी थी, वैसे हमने स्लीव्स में भी कर ली है। और अब सभी फंदों को हम एक एक करके बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम सभी फंदों को बंद कर लेंगे। तो मैं पहले सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा स्लीव्स बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा स्लीव भी बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये बगल की घटाई जैसे हमने फ्रंट पार्ट में करी थी वैसे इसमें भी करी है। और इसको हम फिर यहाँ से जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए जैसे बगल की कटाई हमने फ्रंट और बैक पार्ट में करी है, उसी तरीके से इसको दोनों स्लीव्स बनाने के बाद इसको इस तरीके से पूरा इधर से इधर तक जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इन दोनों सिरों को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे, स्लीव्स और फ्रंट और बैक पार्ट में, और फिर इनको आपस में जॉइंट कर लेंगे। और इनको सिलने के बाद हमारा इसका लुक कुछ इस तरीके का आ जाएगा, जैसे हमने ये वाली स्वेटर बनाई है। ये देखिए यहाँ से हमने जॉइंट करा हुआ है और नेक भी हमारा इस तरीके का आया हुआ है। कुछ इस तरीके से हमारा इसका लुक बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद।